उसके प्रसंग में जिस प्रत्यय का स्वर नियत नहीं है, अनियत स्वर वाला, अव्यवस्थित स्वर है जिसका अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय, उसके प्रसंग में अनियत स्वरो या प्रत्यय तस्य प्रसंगे वचनमिदम आदिरुदात्तार्थम। अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु, और दूसरी बात कही, अनियता नाम उदात्तादीनाम स्वराणाम प्रसंगे, हैं जी, अनियत जो उदात्तादि हैं, अनियत जो स्वर, स्वर का मतलब क्या होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो जो स्वर नियत नहीं है, मान लीजिए कहीं उदात्त नियत कर दिया कहीं किसी को, तब तो क्यों होगा दूसरा, पर जहाँ उदात्त अनुदात्त स्वरित नियत नहीं है, अनियत स्वर हो गया हो। अनियत स्वर जो प्रत्यय है, जो प्रत्यय अनियत स्वर वाला है, जिस प्रत्यय का नियत स्वर नहीं है, अनियत स्वर, हाँ जी बिल्कुल बहुब्री करेंगे, अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय कर्मधारय होगा उसके प्रसंग में, षष्ठी समास हो गया, अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय उसके प्रसंग में, अर्थात अनियत जो उदात्त आदि स्वर हैं उनके प्रसंग में आदि को उदात्त करना चाहते हैं। जैसे तव्य शब्द ही है, तव्य, अब ये अनियत स्वर वाला प्रत्यय है तव्य, तो इसको आदि उदात्त करना चाहते हैं। अनियत स्वर वाला है, ये आदि में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। तव्यत में तो तत्तित स्वरितम है, उसके लिए नहीं बनेगा, वो नियत स्वर वाला हो गया। अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु, और अनेक वच वाले जो प्रत्यय हैं उनमें भी देश का अनियम पाता था, देश का अनियम पाता था, तो आदि उदात्त के लिए आदेर उदात्तम से मध्य अंते व माभूत, यह एकाचा प्रत्यय तत् देशस्य अभावाद असत्य आदि ग्रहण देशस्य नियमो न संभवती। मतलब एक ही अच वाला प्रत्यय है, मान लीजिए कहीं अण है जैसे, तो वहाँ तो देश का नियम नहीं था भाई, एक ही अच वाला प्रत्यय है अण, तो यहाँ देश का अनियम थोड़ी पाता था, इसको आदि में करें, मध्य में करें, अंत में करें, इस तरह से देश का, स्थान का अनियम नहीं पाता था। तो अनेक अच वाले प्रत्ययों में देश का अनियम पाता था, और अनियत स्वर वाले जो, अनियत मानी उदात्त आदि जो अनियत हैं, ऐसे स्वरों के प्रसंग में दो बात कह दी। अनेक अच वाले जो प्रत्यय थे, आदि ग्रहण के अभाव में आदि मध्यंत का अनियम होने से स्वर होने लगेगा। अनेकाचाम ही सति असति आदि ग्रहण, आदि मध्यंता नाम अनियमेन स्वर, अनियत स्वर, नियत स्वर वाला तो तित स्वरितम आदि हो जाएंगे, ऐसे ही कुछ हो जाएंगे। अनियत स्वर प्रसंगे दो जगह पाठ है, अनियता स्वरो यस्य सो अनियत स्वरा सहचासो प्रत्यय अनियत स्वर प्रत्यय तस्य प्रसंगे, प्रत्यो अनियत स्वरो माभूत, प्रत्यय जो है अनियत स्वर ना हो, और अनियत स्वर प्रसंगे अनियतस्य स्वरस्य प्रसंगे, दो तरह का पाठ है। आद्युदात्तत्वम इनित्यादि नित्यम इत्यादो नियतत्वा न स्यात् अन्यत्र नियमा स्यादेव। जैसे ईत नित आद्युदात्त होता है, ये तो नियत हो गया, पर अन्यत्र तो अनियम हो सकता है, यत्र अयम नियमो नास्ति, जहाँ नित्यादि नित्यम आदि नियम नहीं है वहाँ नियम हो सकता है। हैं, ये अनियत स्वर प्रत्यय प्रसंगे भी पाठ मिलता है, पद्मजि ने दिखाया अनियत स्वर प्रसंगे भी पाठ मिलता है। हैं, अनियत शब्द स्वर शब्देन विशेषण समासम, अनियत जो स्वर, अनियता नाम उदात्तादि नाम स्वराणाम प्रसंगे, या अनियत स्वरो यह प्रत्यय, अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय तस्य प्रसंगे, अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय है उसके प्रसंग में आद्युदात्त करने के लिए। अनियता स्वरो यस्य सो अनियत स्वरा स चासो प्रत्यय, अनियत स्वर प्रत्यय, अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय उसके प्रसंग में प्रत्यो अनियत स्वरो माभूत, प्रत्यय जो है अनियत स्वर वाला न हो, इसके लिए सूत्र बनाया। प्रत्यय अनियत स्वर वाला न हो तथा अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु, अनेक अच वाले प्रत्ययों में आदेर उदात्तार्थम, देशस्य अनियमे सति, देश का अनियम पाता था, आदि को उदात्त करना चाहते हैं। ठीक है।
कर्तव्य में क्री धातु से तव्य प्रत्यय आया। तैत्तिरीयम, तित्तिरी शब्द से छह प्रत्यय होगा, तैत्तिरीयम। आदुदात हो गया। अनुदात्तो सुपितो पूर्वस्य एवं अपवादा। सुप और जो पित हैं वो अनुदात्त होते हैं। दृशदौ दृशदा, पिता खलु विभजति पठति। गुप्तिज कित व्यासन, गुप गोपने तिज निशाने कित निवासे इत्येते व्यधातु व्यवसन प्रत्यय भवति। प्रत्यय संज्ञा च अधिकृता एव, प्रत्यय संज्ञा जो अधिकृत है ही, इनसे परेशान होता है और वो प्रत्यय संज्ञक होता है। जुगुप्सते तितिक्षते चिकित्सति, गुप गुप दुर्वचन हो गया अभ्यास में कुहोश्चु। और आर्धातुक संज्ञा नहीं होती है इस सन की, क्योंकि जो धातु शब्द का उच्चारण करके प्रत्यय आता है उसी का नाम आर्धातुक, इसलिए आर्धातुक शेड वाला देने लगेगा। और तिज आगे सन, चौकू से जय को ग, खरी से क, आदेश प्रत्यय स, और अभ्यास में ती आ जाएगा तितिक्षते, अभ्यास में तितिक्षते ऐसा बन गया। और चिकित्सति, अनियत स्वर वाला एकच वाला। अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु देशस्य नियमे सति, देश का अनियम पाता था, आदि करे मध्य करे अंत करे। अनेक अच वाले जो प्रत्यय हैं, अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु, अनेक अच वाले प्रत्ययों में तो ये स्थिति पाती थी कि देश का अनियम पाता था। और अनियत स्वर है जिसका ऐसा जो प्रत्यय, उसके प्रसंग में भी देशस्य अनिमे सति, ये तो अनेकाक्षु में ही लगेगा। अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु देशस्य अनिमे सति, अनियत स्वर प्रत्यय प्रसंगे अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु देशस्य अनिमे सति। दो वाक्य हैं ये। नहीं, अनेकाक्षु च प्रत्ययेषु देशस्य नियमे सति, देश का नियम पा रहा था। अनियत स्वर वाले प्रत्यय के प्रसंग में, अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय, अनियत स्वर वाला प्रत्यय अनियत स्वर वाला जो प्रत्यय है, उदात्त आदि स्वर जब नियत नहीं है तो उसको आदि उदात्त करना चाहते हैं। अनियत स्वर प्रसंगे का अर्थ, अनियत शब्द से स्वर शब्देन विशेषण समासम, अनियत उदात्त आदि स्वरों के प्रसंग में आदि उदात्त करना चाहते हैं। अनियत उदात्त आदि स्वरों के प्रसंग में आदि उदात्त करना चाहते हैं, तथा अनियत स्वर वाले प्रत्यय के प्रसंग में प्रत्यो अनियत स्वरोमा भूतित्यमर्थम। ये आखिरी में पतंजलि में एक पंक्ति लिखी है, अनियता स्वरो यस्व अनियत स्वरा से चासो प्रत्यय अनियत स्वर प्रत्यय तस्य प्रसंगे प्रत्यो अनियत स्वरोमा भूतित्यमर्थम। प्रत्यय जो है वो अनियत स्वर वाला न हो जाए। तो एकाक्षु च प्रत्ययेषु, प्रत्यय जो है ना जी वो अनियत स्वर वाला ना हो जाए। हैं? इस सूत्र के विषय में प्रत्यय अनियत स्वर वाला ना हो जाए कि उदात्त करें, अनुदात्त करें, स्वरित करें। हैं? तथा अनेक अच वाले प्रत्ययों में देश का नियम पाए। तो ऐसे समझ सकते हैं, प्रत्यय अनियत स्वर वाला ना हो जाए। हाँ, एक अच वाला ले लेंगे। ठीक कह रहे हो आप।
तो अनियत स्वर प्रत्यय प्रसंगे माने एक अचवालों में और दूसरा अनेक अचवालों की बात कह दी। देश का नियम, दो कथन है। अनियत स्वर प्रत्यय प्रसंगे जिसमें तो एक अचवाले के विषय में हो गया और दूसरे में जो है वो है ही देश का नियम प्राप्त था। अनेक अचवाले प्रत्ययों में देश का नियम पाता था। और आगे देखिए, अनुदात्तो सुपितो, सुप और पित अनुदात होते हैं। गुप्तिज कित व्यासन, अब जुगुप्सते हो गया ना, गुप गुप दुर्वचन, तिज तिज दुर्वचन, कित कित दुर्वचन। अभ्यास में कुहोश्चु निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सनिश्चित अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रत्याभवन्ति। निंदा, क्षमा और व्याधि प्रतिकार, इन तीन अर्थों में सन चाहते हैं, बाकी जगह यथा प्राप्त प्रत्यय हो जाते हैं। गुपेर निंदायाम, गुप धातु से निंदार्थ में, गोपयति, और तिज धातु से क्षमार्थ में तेजयति, और कित धातु से संकेतयति। गुपादिषु अनुबंध करणम आत्मनेपदार्थम, गुपादि में जो अनुबंध है वो आत्मनेपद के लिए है। जैसे जुगुप्सते बनाया ना, तितिक्षते, तो गुपादि में इस तरह की जो धातुएं जिनमें नित्य सन होता है तो अनुबंध से आत्मनेपद हो जाएगा, क्योंकि अवयवे कृतम लिंगम समुदाय विशेषकम भवति। अवयव में किया हुआ लिंग समुदाय, सनंत समुदाय का विशेषक हो जाएगा। यदि सो अवयव तम समुदाय न व्यभिचरति, वह अवयव उस समुदाय को ना छोड़े। जैसे गुप से जुगुप्स बन गया ना, ये ऐसी अनुदात्तेत है। हाँ, तो जुगुप्सते, जुगुप्स धातु बन गई, तो ये अनुदात्तेत पूरे समुदाय को अनुदात्तेत बताएगा। अवयवे कृतम लिंगम समुदाय विशेषकम भवति यदि सो अवयवोत्तम समुदायम न व्यभिचरति। ये जो अवयव है सनंत समुदाय को नहीं छोड़ता, निजंत को तो छोड़ देगा। ये कौन से निजंत को? इससे जब नीच आएगा तो जुगुप्सयति नहीं बनेगा। हाँ जी, सो अवयवो, वो जो अवयव है वो अवयव कौन सा? ये गुप में जो अवयव है ना, ये जुगुप्स को तो नहीं छोड़ता, ऋणजंत को छोड़ देता है। ये अवयव यहाँ देखेंगे, ये अवयव है, ये समुदाय है, ये दूसरा समुदाय है, तो उस समुदाय का विशेषक हो जाएगा ये अवयव। जिसको नहीं छोड़ता, इसको छोड़ देता, इसका विशेषक नहीं बनेगा। ऋणजंत समुदाय का विशेषक नहीं होगा, सनंत का विशेषक होगा। तो सनंत से तो नित्यात्मपद होगा और ऋणजंत से जुगुप्सयति भी बनेगा। ठीक हो गया? परिभाषा सही बैठ गई ना? अवयव में किया हुआ लिंग समुदाय का विशेषक होता है यदि उस समुदाय को ना छोड़े। और क्षमा, व्याधि, प्रतिकार आदि अर्थ में नित्य सन चाहते हैं। आप यूँ कहो कि सन को भी तो छोड़ देता है, तो क्षमा, व्याधि आदि अर्थों में नहीं छोड़ता। वो तो गुप धातु से जो नीच आता है वो बिल्कुल अलग अर्थ में आता है, निंदा अर्थ में नहीं आता है। हैं? गुपेर निंदायाम तेजे क्षमायाम, और आगे व्याधि प्रतिकार। तो इनमें तो नित्य सन आता है, तो इसमें तो नहीं छोड़ेगा, है ना? गोपयति तेजयति संकेत हेतु निच किया है, चुरादि निच भी कर सकते हैं। भ्वादि और चुरादि में ये दो तिज और संकेत धातु पड़ी हैं, और गोपयति में निच कर देंगे। तो यहाँ जुगुप्सते में जो आत्मपद होता है पूर्वत सना से होता है या अनुदात्तकित आत्मपदम से होता है? हाँ, अनुदात्तकित आत्मपदम से होगा। मानबद दान जो सूत्र है अगला वाला, उसकी दृष्टि से गुपादिशु में बहुवचन पढ़ा। इस वार्तिक में जो बहुवचन पढ़ा है ना गुपादिशु,
गुपादिषु अनुबंध करणम आत्मपदार्थम, क्योंकि गुपादि में तो 2 ही धातुएं तो थी, गुप और तिज, तो बहुवचन कैसे कर दिया? तो कहते हैं अगले सूत्र में भी तो हैं, मान बद दान शान। इसमें 3 धातु में से 2 तो आत्मपदी है, कित धातु तो परस्मैपदी है, तो ये बहुवचन कैसे हो गया? अगले सूत्र के प्रभाव से हैं। मान बददान, मान पूजाएं बद दान अवखंडने और शान अवतेजने, तो इन धातुओं को इत्येतेभ्यः धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति, अभ्यासस्य च इकारस्य दीर्घादेशो भवति, और अभ्यास इकार को दीर्घादेश होता है। मीमांसते बीभत्सते दीदांसते शीशांसते, हैं क्या हो रहा है यहाँ? अभ्यास दीर्घश्चाभ्यासस्य है पदच्छेद, आभ्यासस्य है पदच्छेद। अभ्यासस्य विकार, विकार अर्थ में अभ्यास शब्द से प्रागदिव्य तो अण हो गया, तो अभ्यास शब्द का षष्ठी में अभ्यास। मानवदान शान, अभ्यास का विकार है सन्यता, उस सन्यता के ई को दीर्घ हो जाएगा, सन्यता से जो ई होगा उसको दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। मीमांसते, मीमांसा शब्द इसी से बनता है। बीभत्सते, यहाँ पर बद धातु को भस भाव हो गया है, बद और आगे सन है, बद और सन, और बीभत्स, एकाचो वसो वस, जसंतस धो, धातु का अवयव एकाच झसंत, उसके बश को भश होता है, तो बै को धातु का अवयव एकाच झसंत, ये झसंत है ना, इसके बश को भश हो गया, खरीच से ध को तय हो जाएगा, और दुर्वचन आदि होकर के ये हलादि शेषा, अभ्यास चर्च भय को भय, और सन्यता, और इसको दीर्घ हो गया है, सन्यता से ई होगा, दीर्घ हो गया। बीभत्सते, दान दान दीदान सते, शान शान शीशान सते। उत्तर सूत्रे वा ग्रहणम सर्वस्य शेषो विज्ञायते तेन क्वचित न भवत्यपि। अगले सूत्र में जो वा पढ़ा है वो तीनों सूत्रों का शेष है, मतलब वा का संबंध तीनों सूत्रों में लगेगा, इसलिए कभी कभी नहीं भी होता है अन्य अर्थ में। अत्रापि सन अर्थ विशेषेष्यते, अर्थ विशेष में तो नित्य होता है। मानेर जिज्ञासाएं, बधेर वैरूप्ये, दानेर आर्जवे, शानेर निशाने, ये जो सन है ये अर्थ विशेष में हो रहा है। मान बदान शान विभिन्न धातुओं से जो सन होता है वो अर्थ विशेष में हो रहा है, लेकिन इन अर्थों में जब सन होगा तो नित्य होगा, और जब ये अर्थ नहीं होंगे तब णिच हो सकता है, मानयति आदि रूप भी बन जाएंगे, चुरादि णिच। अर्थांतर वृत्ति वाली जो धातुएं होंगी, जैसे ऊपर वाले सूत्र में गुपेर निंदायाम आदि में तिज धातु से क्षमा अर्थ में, कित धातु से व्याधि प्रतिकार अर्थ में सन चाहते हैं, और अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रत्या भवन्ति, अन्यत्र जो है जो भी पाए हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ मानेर जिज्ञासायाम आदि अर्थों से अन्यत्र सन प्रत्यय नहीं होगा, और फिर णिच होकर के मानयति, चुरादि णिच, मानयति बाधयति, बाधयति, दानयति, निशानयति रूप बन जाएगा। बधेर वैरूप्य, चित्तस्य दुर्गंध आदि अनुभव निमित्तो विकारो वैरूप्यम। बीभत्सते,
दुर्गंध आदि अनुभव के निमित्त वाला विकार जो है वो वैरूप्य, बधिर वैरूप्य, बीभत्सते बीभत्स दृश्य, शानेर निशाने, निशान कहते हैं तीक्ष्णीकरण को, और दानेर आर्जवे, दानयति सरलता से, दीदांसते, आर्जव कहते हैं सारल्य को प्रकट करना। वैरूप्य यहाँ पर चित्त का दुर्गंध आदि अनुभव निमित्त विकार को कहा है। और जिज्ञासा, ज्ञानार्थ वृत्ते माने मीमांसते, ज्ञान अर्थ वाली वृत्ति जब होगी तो मीमांसते। धातो कर्मणा समान कर्तृकादिच्छायाम वा, इसी कर्मयो धातु ईषिणायु समान कर्तृका तस्मादिच्छायाम अर्थे वासन प्रत्यो भवति। इस धातु का जो कर्म ईषिणायु समान कर्तृका तस्माद इच्छायाम अर्थे वासन प्रत्यो भवति, उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से सन होता है। जैसे कर्तुम इच्छति, ईषिणायु समान कर्तृका, इच्छति के साथ समान कर्ता वाली है ये। देवदत्ता कर्तुम इच्छति, इसी कर्म यो धातु, इस धातु का जो कर्म कर्तुम, और इस कर्तुम कर्म का अवयव धातु क्री हैं। कर्म तो कर्तुम है, इच्छति का कर्म है कर्तुम, कर्तुम यहाँ कर्म है, इसका अवयव क्री है। कर्म जो धातु नहीं, इसी कर्म का अवयव जो धातु। बहुब्री समास है, इसी कर्म वाली जो धातु। इच्छति का कर्म, इसे कर्म, षष्ठी समास है बहुब्री में, तो फिर इच्छति कर्म जाएगा। इस धातु के कर्म वाला जो धातु, इस धातु का कर्म, इसे कर्म इसी कर्म, इस धातु का जो कर्म और उस कर्म का अवयव धातु। और यहाँ पर जो है प्रतियोगी की अपेक्षा होती है समानत्व को, कोई प्रतियोगी की अपेक्षा करनी पड़ेगी, सूत्र में तो सुनाई नहीं देता। तो पूर्वोक्त न्याय से इसे रेव प्रतियोगित्व विज्ञायते, इस धातु का ही प्रतियोगित्व, इस धातु का कर्म और समान कर्ता वाला। तो किसके साथ समान कर्ता वाला? इसके साथ ही समान कर्ता वाला हैं। इष्णा एवं समान कर्तिका, इस धातु का कर्म समान कर्ता वाला, समानत्व किसी दूसरे के साथ ही तो होगा। तो जो प्रतियोगी है मानी दूसरा उसके साथ में जो है वो यहाँ पर ईश ही लेंगे। इच्छति का कर्म जो धातु, इच्छति का कर्म कर्तुम, इसका अवयव धातु क्री, इषिणायु समान कर्तृका, ये जो है इच्छति के साथ ही ये समान कर्ता वाला होना चाहिए जो क्री है। अर्थात करना और चाहना इन दोनों का एक ही करता है, करना और चाहना दोनों का एक ही करता है। कर्मत्वम समान कर्तिकम धातुर अर्थ द्वारकम, जैसे यहाँ पर यूँ कहा इच्छति का कर्म और इच्छति के साथ समान कर्ता वाला, तो धातु के अर्थ के द्वारा देखेंगे ये कर्मत्व भी, इच्छति के अर्थ के द्वारा यहाँ कर्मत्व देखेंगे और समान कर्तृकत्व देखेंगे तो भी इन धातुओं के अर्थ के द्वारा देखेंगे। इच्छति का जो अर्थ और कर्तुम का जो अर्थ, इनके अर्थ के द्वारा समान कर्तृकत्व देखेंगे। शब्द है ना ये, तो शब्द का समान कर्मत्व और समान कर्तृकत्व कुछ बनना नहीं है, इसलिए उसका अर्थ के द्वारा देखेंगे।
अर्थ उपाय है जिसका, अर्थ द्वारकम। मतलब जो कर्मत्व है, इच्छति का कर्मत्व जब हमने देखा तो इच्छति का कर्मत्व, ये कर्मत्व इच्छति के अर्थ के द्वारा बनेगा। इच्छति का जो अर्थ है उसकी दृष्टि से कर्मत्व देखेंगे, चाहता है, वो कर्मत्व जब देखेंगे तो इच्छति के अर्थ के द्वारा देखेंगे, और समान कर्तृकत्व भी इन दोनों के अर्थ के द्वारा देखेंगे। इच्छति का भी अर्थ और समान कर्तृकत्व, इच्छति का भी अर्थ देखेंगे और कर्तुम का भी अर्थ देखेंगे, करना चाहता है। धातु के अर्थ के द्वारा समान कर्तृकत्व आएगा। समान कर्तृकत्व माने एक करता है जिसका, ये जो धातु है क्री, इसका एक ही करता है। समान माने एक धातु है, पर धातु का अर्थ लेंगे ना जब कर्तृत्व और कर्मत्व देखेंगे कि भाई इसका कर्म और इसका कर्ता समान होना चाहिए। इसका जो इच्छति का कर्म है वो भी, इच्छति का कर्म और इच्छति का कर्ता समान करता है जिसका।